1991 में हमारे देश के पास सिर्फ 3 वीक्स के इंपोर्ट के लिए पैसे बचे थे। तब एक शख्स ने हमें सेव किया जो कि ना तो इलेक्टेड एमपी थे और ना ही पॉलिटिशियन थे और ना ही किसी प्रदेश के एमएलए। लेकिन तब भी उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरसिम्हा राव जी ने उनको ही क्यों प्रेफर किया फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ 3 वीक्स के पैसे बचे थे। बेसिकली एक फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज कहते हैं इसे। तो ये बेसिकली होता क्या है, जब दो देश आपस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, एक दूसरे से कुछ खरीदते हैं, तो उन्हें ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी चाहिए होती है, जो उस वक्त भी और इवन आज भी अमेरिकन डॉलर है। वैसे ही हर देश के पास दो चीजें होती हैं, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज या फिर गोल्ड। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हर एक किसी नॉर्मल फैमिली के ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो लोग गोल्ड बेच के या गोल्ड गिरवी रख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व। अप्रैल 1991 इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्मगलर से पकड़ा हुआ सोना था करीबन 20 टन के अराउंड फॉरेन मैक्स में गिरवी रखा और वहां से लोन लिया। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने $200 मिलियन रेज किए थे 20 टन गोल्ड के बदले। कुछ 2 महीने बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 47 टन गोल्ड एयर लिफ्ट करा, फिर फॉरेन बैंक में गिरवी रखा और फिर वहां से इंडियन गवर्नमेंट ने रेज किए थे $405 मिलियन। उस अमाउंट को रेज करने के बाद ऐसा मनमोहन सिंह जी ने क्या किया जिससे हमारी इंडिया की जीडीपी भी इंप्रूव हुई, प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स की हमारी तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। बेसिकली उस वक्त एक लाइसेंस माफिया चलता था। किसी को भी कोई बिजनेस करना है तो हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, बट उसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता था। तो बेसिकली मनमोहन सिंह जी ने उस पेपर वर्क को, उस लाइसेंस को रद्द किया, प्लस फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वाइट किया, जिसको आप आज भी देख पाते होगे कि अगर आज आपको जो कंपनीज देखने को मिलती है लाइक टोयोटा, आईबीएम, कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, केएफसी, और उसी के कारण टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जो इंडियन ब्रांड है, जो इंडियन आईटी कंपनीज है, वो भी अपने आप को स्टैंड कर पाई और ग्रो हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड आज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी कॉल हिम द बेस्ट इकोनॉमिस्ट।